ट्रंप ने भारत की चुनावी व्यवस्था का जिक्र करते हुए अमेरिका के चुनावों पर सवाल खड़े किए। ट्रंप ने भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का नाम लेते हुए कुछ ऐसा कहा जो आज देश में विपक्ष को बहुत चुभता रहा। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट किया। इसमें भारत के 2024 के लोकसभा चुनाव का आंकड़ा दिया और संकेत दिया कि अमेरिका में भी इसी तरह की व्यवस्था लागू होनी चाहिए। ट्रंप ने इस पोस्ट में लिखा, इस महीने की शुरुआत में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने हमारे प्रशासन से पूछा, आप अमेरिका में बिना वैध फोटो आईडी के चुनाव कैसे करवा सकते हैं। आगे ट्रंप लिखते हैं कि भारत के पिछले चुनाव में 64 करोड़ 60 लाख मतदाता थे। इनमें से 1% से भी कम ने मेल से वोट डाला और हर एक मतदाता के पास वैध फोटो पहचान दस्तावेज होना अनिवार्य था। हमें अभी सेव अमेरिका एक्ट पास करना होगा। यानी ट्रंप ने इस पोस्ट के जरिए यह बताने की कोशिश की है कि अमेरिका को भी भारत की तरह सख्त वोटिंग व्यवस्था अपनानी चाहिए। इस तारीफ पर भारत में विपक्ष ने कटाक्ष भी किया, लेकिन पहले सुनिए भारत में ट्रंप के राजदूत सर्जियो गोर ने ट्रंप के पोस्ट पर क्या कहा। And what India does, having a voter ID law, is something that we should pass in the United States. You had over 660 million people vote. By the way, less than 1% by mail. So I think it's vitally important. Voter ID is important. This is not a partisan issue. And so the president is absolutely right that the United States should have a voter ID requirement when people show up to vote. और आपको बता दें कि 21 से 23 जनवरी के बीच भारत ने इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट का आयोजन किया। इस दौरान अमेरिकी चुनाव अधिकारियों की मुलाकात ज्ञानेश कुमार से हुई थी। साथ ही 12 अगस्त को भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर निर्वाचन सदन पहुंचे थे। तब भारत और अमेरिका में चुनाव प्रक्रिया पर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान ही ज्ञानेश कुमार ने अमेरिकी अधिकारियों से पूछा था कि आखिर बिना वैलिड फोटो प्रूफ के अमेरिका में चुनाव कैसे करा लिए जाते हैं। अब भारत में विपक्ष के कई नेता ईवीएम वोटिंग सिस्टम पर सवाल उठाते हुए ट्रंप को जवाब दे रहे हैं, तो वहीं सत्ता पक्ष के नेता गदगद नजर आ रहे हैं। कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने कहा, ज्ञानेश कुमार को यूनाइटेड स्टेट्स ले जाइए, वहीं रखिए, अमेरिका में एसआईआर कराओ। ट्रंप भी पेपर लेकर लाइन में लगे दिखेंगे। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि ट्रंप की दोस्ती भारत के लिए खतरनाक है। बीजेडी सांसद मनोज झा ने कहा, अमेरिका में ही लोग ट्रंप को गंभीरता से नहीं लेते, तो यहां क्यों लिया जा रहा है। वैसे देश में ट्रंप की पोस्ट पर हो रही राजनीति के बीच भारतीय विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया भी आई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत की चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता और मजबूती एक ऐसी बात है जिसे दुनिया भर में मान्यता प्राप्त है। ट्रंप के पोस्ट पर भारत में राजनीति वाली ये रील भी देखिए। I have no specific comments to make on these remarks. I can say, however, that the credibility and robustness of India's election machinery is a well-established fact globally. 40% लोगों के तरफ बीएलओ पहुंच ही नहीं पाया है। आज 30% लोगों को बीएलओ मिलता नहीं है, तो लोग फॉर्म भरेंगे तो अब मेरे पास एक नहीं, 100 नहीं, सैकड़ों कंप्लेंट है। जो बीएलओ को फोन करते थे, बीएलओ फॉर्म उठाता नहीं था। अगली फ्लाइट से हम ईवीएम भी भिजवा देंगे, वहाँ एसआईआर भी करवाओ। टू सर्व विथ लव, एसआईआर कराओ, फिर डोनाल्ड ट्रंप लाइन में लगे रहेंगे अपने कागज लेके। मेरे पिताजी यहाँ के थे, मेरे माताजी वहाँ की थी, पिछला वोट वहाँ दिया था। नहीं, बहुत बड़ा बैनर लगवा देना दिल्ली के चौक चौराहा पूरे देश में कि डोनाल्ड ट्रंप से वैलिडेशन आया है ज्ञानेश जी के लिए। वो व्यक्ति जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है, किस किस प्रकार के बयान उन्होंने नहीं दिए हमारे देश के बारे में, हमारे प्रधानमंत्री के बारे में। क्या ये उचित है? देखिए, निसंदेह ज्ञानेश कुमार जी ने जो जिस एसआईआर को बिहार से शुरू किया और देश के अनेक राज्यों में सफलतापूर्वक इसे पूरा किया जा सका है, और अब जो चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता है वो और ज़्यादा बढ़ी है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय निर्वाचन आयोग की प्रशंसा की है। और जैसा आपने देखा, आरजेडी के मनोज झा सिर्फ इतना नहीं कह रहे हैं कि अमेरिका में ही उनको गंभीरता से नहीं लिया जा रहा, तो फिर भारत में क्यों गंभीरता से लिया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आप इस बात को, डोनाल्ड ट्रंप की इस बात को एक तरीके से आपकी बातों पर मुहर और आपके लिए वैलिडेशन के तौर पर ले रहे हैं, तो क्या उन्होंने भारत देश को लेकर या भारत के प्रधानमंत्री को लेकर इससे पहले की जो बातें कही हैं, क्या आप उनको भी सही मानते हैं। लेकिन अब आगे बढ़ते हुए भारत में सत्ता और समर्थकों के बीच में ट्रंप के बयान को भारत के लोकतंत्र और चुनावी पारदर्शिता के सर्टिफिकेट के तौर पर लिया जा रहा है।
लेकिन ये मामला सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। इसने अमेरिका में वोटर आईडी और नागरिकता सत्यापन को लेकर चल रही बहस में नया मोड़ ला दिया है। ट्रंप सेव अमेरिका एक्ट के जरिए अमेरिका में वोटिंग के लिए संघीय पहचान पत्र और नागरिकता का प्रमाण देना अनिवार्य करना चाहते हैं, जिसका डेमोक्रेट्स विरोध कर रहे हैं। वो भारत को उदाहरण बनाकर कह रहे हैं कि इतने बड़े लोकतंत्र में मतदाता की पहचान सुनिश्चित की जा सकती है, तो अमेरिका में भी राष्ट्रीय स्तर पर सख्त फोटो आईडी व्यवस्था क्यों नहीं हो सकती। लेकिन अमेरिका में वोटर आईडी के नियम पूरे देश में एक जैसे नहीं है। मौजूदा व्यवस्था में 36 राज्यों में किसी न किसी रूप में पहचान दिखाने की आवश्यकता है, जबकि बाकी राज्यों में दूसरे तरीकों से पहचान सत्यापित की जाती है। कुल मिलाकर भारत की चुनावी व्यवस्था की तारीफ के पीछे ट्रंप की अपनी घरेलू राजनीति है।